भाभी, हम्म। अगर इतना सोचती रहेंगी तो ये घर के मामलात कैसे हल करेंगी? सोचना पड़ता है, वरना गलती हो सकती है। मुझसे तो सोचा नहीं जाता। मुझे इतना घबराहट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई सोचने पे मजबूर करे तो गौर करना बहुत जरूरी होती है। यही अक्लमंदी है। गौर किया है ना आपने? क्या मिला है आपको? हया आई थी। अच्छा जी, तो काम की बात तो आप मुझे बता ही नहीं रही। मुबारकबाद दे रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी। मैं कहा था ना आपसे भाभी, देखा? खुशी का इजहार करने में और खुश होने में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? मुझे तो एक जैसे ही लगता नहीं, है। आप बताएं क्या फर्क है? खुश इंसान बेख्तियार होता और खुशी का इजहार करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। Rings the bell? मैं किचन से क्या आती। हम्म। भाभी, हम्म। रिफत भाभी का डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग है इस घर में। हम्म। क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है? मुझे नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? अरे सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा। आपकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो है यार? रिफत भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। रिफत भाभी बहुत चालाक है। जैसी वो दिखती है ना, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कोई कोई शक है उनकी नीयत पे? भाभी, मैं अपनी बात नहीं कर रही। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। आपको अंदाजा नहीं है कि अम्मी जान के जाने के बाद भाभी आपकी जिंदगी हराम कर देंगी इस घर में। हया, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं तो उन्हें अपनी दोस्त समझती हूँ। आप समझती हैं ना उन्हें, आपका ख्याल है, लेकिन वो आपके बारे में बुरा सोचती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। नहीं। अगर मैं आपको सबूत दे दूं तो आप मानेंगी ना मेरी बात? क्या सबूत है हया? देखिए, क्या है ये? साइमा की औलाद है नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि वो बे औलाद है। तुम्हारे पास इस घर का वारिस है और तुम मजबूत हो। मैं तुम्हें और मजबूत देखना चाहती हूँ। जल्द अज जल्द इक्तदार की कुर्सी पे बैठा हुआ देखना चाहती हूँ।
कि तुम इस घर को भी संभालो और बिजनेस को भी। आए, बैठे। देख लिया आपने रिफत भाभी का असल चेहरा। जो लोग हमारे दुख सुख बांटते हैं वो हमारे पीठ पीछे ऐसे होते हैं। जी, कोई शक? नहीं, अब कोई शक की या धोखे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, भाभी को मेरे बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है? अरे भाभी, आप तो सच में बहुत भोली हैं। उन्हें इस बात की फिक्र क्यों होगी? वो तो ये सोच रही हैं कि आपको औलाद हो ही ना, ताकि इस घर में आपकी पोजीशन कमजोर पड़ जाए। और आप जानती हैं, कमजोर इंसान पे हुकूमत करना आसान होता है। मतलब भाभी ये चाहती हैं कि मेरी और जरार की कभी औलाद ही ना हो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है हया, भाभी को कभी इस तरह नहीं समझा था। वो मुझे कमजोर करना चाहती है। वो ये चाहती हैं कि मैं अकेले रह जाऊं। हया, हया मेरी बात सुनो। हया, कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ दोगी ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके लिए तो हया की जान भी हाजिर है। हया वो ही करेगी जैसा आप उसे बोलेंगी। तसल्ली रखें। मुझे समझ नहीं आती है कि अम्मी जान ये सारे फैसले कर कैसे लेती हैं। हालांकि इतना अरसा मैंने अम्मी जान के बहुत करीब होके गुजारा है, लेकिन जो फैसले अम्मी जान कर सकती हैं वो वही कर सकती हैं। कोई बात नहीं, तुम भी कर लोगी। इंशाल्लाह कर लूंगी। जाहिर है अम्मी जान ने भी कुछ देखभाल के ही मुझ पे एतमाद किया है ना। इंशाल्लाह, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आपको पता है, उस दिन जब पार्टी में अम्मी जान हया की इतनी तारीफें कर रही थी, मुझे तो लग रहा था अम्मी जान की फेवरेट ही हया है। लेकिन अम्मी जान ने ये जिम्मेदारी मुझे देके मेरा मान बढ़ाया, मुझे इज्जत दी। जा रही हूँ बाबा। नाश्ता तो कर लो। वो तो मैंने कर लिया। अच्छा, पढ़ाई सही जा रही? बहुत अच्छी। वेरी गुड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।